Hi friends, today we will do circular motion. देखिए लास्ट चैप्टर में हमने किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव किया था। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square, where u is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration, s is distance, and t is time. See, we will use this equation when we will solve the numericals today. Okay. Prior to that, we will cover one thing that is called circular motion. देखिए सर्कुलर मोशन क्या है, आपके 9th के सिलेबस में इट्स इन वेरी ब्रीफ दैट इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग in a circular path. See, if it is a circle, it means body is traveling around its circumference. Then this is called circular motion. Okay? तो circular motion क्या है कि जब एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है या सर्कल में, जब एक सर्कल पे उसके सर्कमफ्रेंस पे रोटेट कर रही है एज कंपेयर टू सेंटर, देन दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. So what is it? That path traveled by a body when it is rotating in a circular path. ओके तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको एक सेकंड और थर्ड लेक्चर में बताया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट स्लोप एंड टेंजेंट. तो हमने कहा था कि दोनों चीजें यूज होंगी. स्लोप का हमने यूज किया था ग्राफ्स में और यहां अपन यूज करेंगे टेंजेंट का. टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज समथिंग विच इज ड्रॉन एट अ सिंगल पॉइंट. एक कर्व है, कर्व के पॉइंट से जो सिंगल लाइन ड्रॉ हो सकती है दैट इज कॉल्ड इट्स टेंजेंट. तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां से जो लाइन ड्रॉ हो सकती है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट. और ये क्या होता है? ये रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है. तो हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि जब एक बॉडी एक सर्कमफ्रेंस या रोटेशन में मूव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदल रही है. चाहे वो पॉइंट हमने कहा लेट्स सपोज दिस इज ओ सेंटर एंड दिस इज पॉइंट ए. फ्रॉम ए इट्स डायरेक्शन इज हियर. लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट बी. फ्रॉम बी इट्स डायरेक्शन इज हियर. तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? दैट इज टेंजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी. And acceleration in this case is always towards the center. Acceleration हमेशा towards the center आएगा और velocity हमेशा ये कहां से जाएगा? Towards the tangent. तो आप किसी भी पॉइंट पे कंसीडर करेंगे कि velocity होती क्या है? Velocity is what? The distance covered by a body in per unit time in a particular direction is called its velocity. तो यहाँ पे हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है तो ये क्या है? वेलोसिटी. और एक्सेलरेशन हमेशा कहा आएगा? दैट विल टुवर्ड्स द सेंटर. अभी जो सर्कुलर मोशन है इट इज ऑफ टू टाइप्स बोले तो वही जो रिपीट अपन कर रहे थे. नंबर 1 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन UCM, या नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अभी क्या फर्क हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? The uniform circular motion in which
योर स्पीड कौन सी होगी इसमें, एंगुलर स्पीड is and acceleration is constant, then this is called uniform circular motion. And in case of non-uniform circular motion, there is a change in speed. या वेलोसिटी की बात ही नहीं आएगी. When there is change in speed, that is called non-uniform circular motion. When there is angular speed and acceleration are constant, and यहाँ पे change किस में आएगा, velocity में, because direction is changing. So this is called uniform circular motion, and this is called non-uniform circular motion. Okay? Examples क्या हो सकते हैं इसके? The examples are lot of examples. When artificial satellite moving, then this is also example of uniform circular motion. Okay, when athlete, okay, in stadium, now he is running, okay, वो कैसे रन करता है, in a circular path. So this is also one example of uniform circular motion. और वो एक ही स्पीड से चला जा रहा है. Okay, when speed is constant. If speed is non-constant, then non-uniform circular motion. If speed is constant, it is uniform circular motion. One thing more, अभी आपने कुछ बच्चों को देखा है, बच्चे क्या करते हैं, एक थ्रेड लेते हैं और थ्रेड के पास में एक पत्थर को बांध देते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको घुमाना शुरू करते हैं. कॉमनली एक खेलने के लिए बच्चे यूज करते हैं. इसमें क्या रहता है, लेट्स सपोज किसी भी एक पॉइंट पर वो धागा टूट गया, तो अब वो स्टोन जो है वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा. ऐसा नहीं है कि यहां से, मान लीजिए ये पॉइंट ओ था, ये ए था, और घूमते घूमते बच्चे से यहां आकर के धागा टूट गया. इट डजंट मीन कि वो जो पत्थर है वो ऐसे घूमेगा. नो, अब पत्थर यहां से कहां चला जाएगा, एकदम से टेंजेंटली इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. ओके, तो ये चीजें कॉमनली आप ऑब्जर्व करेंगे. एक चीज और आपको बताते हैं, जब आप कभी बारिश में जा रहे हैं और आप साइकिल पे हैं या किसी गाड़ी के पीछे हैं, तो छींटे जो है वो क्या होता है, वो आपके ऊपर आते हैं, आपकी गाड़ी के ऊपर आते हैं. वो क्या होता है कि टायर मूव कर रहा है, नीचे पानी है, तो छींटे कहां जा रहे हैं, दे आर कमिंग, पिछले टायर की हम बात करें तो वो टेंजेंटली आ रहे हैं और सीधे कहां आते हैं, आपकी साइकिल पे या आपके कार के शीशे पर. सो दिस आर एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. आपके 9th स्टैंडर्ड में सर्कुलर मोशन के बारे में इतना ही है. तो अभी क्या करते हैं अपन, एक या दो एग्जांपल्स करते हैं विच आर रिलेटेड विद द इक्वेशन ऑफ मोशन. फ्रॉम एनसीईआरटी बुक वी टेक वन एग्जांपल. ओके, this is page number 108 in your NCERT book. A train starting from rest. A train starting from rest attains a velocity of 72 kilometers per hour. Okay, अभी पहली बात बहुत क्लियर है. ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8.5 में कुछ समझ लीजिए. क्या कह रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी is 0. Attains a velocity of 72 kilometers per hour. 72 किलोमीटर पर आवर मतलब उसने क्या किया, इट इज फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes. It means time is also given. 5 minutes. Okay. अभी क्या पूछना चाह रहा है, assuming that the acceleration is uniform. Acceleration में चेंज नहीं है, वो यूनिफॉर्म है. ओके, नंबर 1, द एक्सेलरेशन कितना है, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर 1 फाइंड आउट एक्सेलरेशन. नंबर 2, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, एंड एस.
अब दो चीजें इसने हमसे पूछी हैं, आप निकालिए। अभी देखिए पहली चीज उसने पूछी कि एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन में बहुत सिंपल, आप देखिए इसमें जा रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन है, इस पे तो भी एक्सेलरेशन है, इसमें आ रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन। सिंपलेस्ट फॉर्म पकड़ते हैं, हमारे पास क्या है, u है, v है, t है। u है, v है, t है। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। दिस इज सिंपलेस्ट वन। तो अभी क्या फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, या हम बात करें v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्या टाइम इज इन मिनट, यहां पर है 72 किलोमीटर पर आवर, यहां आवर है, यहां मिनट है। तो बेस्ट क्या है कि यूनिट्स दोनों सेम होने चाहिए। तो सेम के लिए क्या करेंगे, इसको आप चेंज कर दिए मीटर्स पर सेकंड में। कैसे होगा, 72 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। एंड आवर्स में क्या करेंगे अपन, 1 आवर मीन्स हाउ मेनी सेकेंड्स, 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अभी क्या करें, 10 10। अभी टेबल में अगर हम कहें 12 6 72, 6 2 12, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब टाइम कितना है, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। तो अभी क्या है कि आपके सब यूनिट्स एक ही फॉर्मेट में आ गए। अब आप क्या करेंगे, इट इंप्लाइज ए कितना आ गया, v कितना है आपके पास में 20, u कितना है 0, टाइम कितना है 300। तो ये क्या बन गया, 20 अपॉन 300, 2 1 2, 2 15 30, 1 अपॉन 15। अब यूनिट्स क्या आ जाएंगे इसके, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन, क्या आएगा एक्सेलरेशन यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी ये इसका क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट में पूछा किसने, एक्सेलरेशन निकाल के दिखाइए। सो एक्सेलरेशन इज क्लियर। अभी इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछता है हमसे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इसमें भी है और डिस्टेंस इसमें भी है। ओके, अभी हमारे पास क्या है, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। नाउ इट्स सेकंड पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है हमारे से, ये द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। अब डिस्टेंस कहां है, डिस्टेंस हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। अब हमारे पास में क्या है, u तो 0 है, ये v कितना है 20 मीटर्स पर सेकेंड। अभी a भी हमें मिल गया, a कितना था 1/15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना है क्या है हमने, s। तो s क्या आ जाएगा हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। ये कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इन दोनों को। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, v स्क्वायर कितना है हमारे पास 20, बट 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अभी 2a कितना है 1/15, तभी कितना आ गया हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 15। 15 कैसे हुआ, ये ऊपर चला गया, तो आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4, दिस इज 3000 मीटर्स। अब 3000 मीटर्स लिख लीजिए, या दूसरा क्या है, इसका क्या बोल सकते हैं 3000 अपॉन 1000,
3 किलोमीटर। तो अब ये हो गए आपके इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स विद द यूजिंग दो इक्वेशन यूज किया हमने, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल। बाकी आप खुद करना, कहीं दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है, दैट 8.7 है आपका न्यूमेरिकल है, जिसमें द पेज नंबर इज इसके नेक्स्ट है 109। ओके, द ब्रेक्स अप्लाइड, listen carefully, the brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meters per second square in the opposite direction to the motion। अभी ध्यान देना, अभी गाड़ी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। Now he is saying in the opposite direction. If the car takes 2 seconds to stop, time is 2 seconds to stop. Okay. After the application of brakes, calculate the distance traveled calculate the distance it travels during the same time। अभी क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a, हमें दिया हुआ है t, निकालना है s। अभी क्या क्वेश्चन है कि आप जा रहे हैं, सडनली आपने ब्रेक्स अप्लाई की, कितनी दूर जाकर के आपकी कार रुक जाएगी। दिस इज एज सिंपल। ओके, तो अभी क्या है, ये एक्सेलरेशन जो है, जब आप ब्रेक अप्लाई कर दी तो ये कौन सी एक्सेलरेशन हुई, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ए कितना है, इट्स नॉट 6, इट इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम इज 2 सेकेंड। हमें निकालने को जो बोला कि आप हमें बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब डिस्टेंस ट्रेवल करना है, हमारे पास v u a t, हमारे पास a है, हमारे पास t है। a आ गया हमारा -6 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 2 सेकेंड, द फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू u प्लस a t। अब क्वेश्चन क्या आगे बोलता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, बिकॉज जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, दैट विल बी 0। सो v तो हमारे पास है नहीं, अब हमें u है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u प्लस at इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे v इज 0। तो u कितना आ जाएगा हमारे पास, -at। a कितना है, a इज -6, t इज 2, सो दिस इज 12 मीटर्स पर सेकेंड। अभी हमें s निकालना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो s का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u is what, 12, t is 2 प्लस हाफ, a कितना है हमारे पास, -6 एंड t is 2 स्क्वायर। तो कितना हुआ ये, 24 प्लस हाफ इंटू -6 इंटू 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, दिस इज 24 माइनस, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, 12। सो दिस इज 12 मीटर। तो क्या हुआ कि 12 मीटर पर जाकर के ये गाड़ी सडनली मतलब ब्रेक अप्लाई किया आपने, और रिटार्डेशन हुई 6 मीटर पर सेकेंड की, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेगा, 12 मीटर। ओके, थैंक यू। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये क्वेश्चन जनरल भी है और आपको समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करिए इनकी, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन न्यूमेरिकल्स।